बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तानी तारीख के अंदर एक और तारीख दिन है और यकीनी तौर पे आज जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत ने आला अदलिया और उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे हमले किए और जिस तरीके से 1997 की याद एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने ताज़ा कर दी। शायद आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ तवीनी अदालत के एक केस के समाअत हो रही थी और उसके दौरान जब इनको पता चला कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने वाला है तो इन लोगों ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था। और उसके बाद रफीक तारड़ जो इनका बाद में इन लोगों ने उनको अपना सदर भी बनाया और उन्होंने जिस तरीके से बलूचिस्तान के कुछ जजेस को खरीद लिया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की और जिस तरीके से उन पे हमला किया गया उसकी याद एक बार फिर आज उन मुस्लिम लीग नून ने ताज़ा कर दी। लेकिन इस बार इनके साथ पीपल्स पार्टी और जेयूआई भी बराह रास्त शामिल है। आज कौमी असम्बली के अंदर काबीना से एक बिल मंजूर करने की कोशिश की गई है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के सुमोटो जो इख्तियारात हैं उसको महदूद करने की कोशिश की गई है। और जो उनका मुजव्वज़ा बिल है उसके मुताबिक ये लोग एक ऐसी कानून साजी कर रही है जिसके तहत चीफ जस्टिस सुमोटो एक्शन नहीं ले सकेंगे और अगर वो सुमोटो एक्शन लेंगे तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी 3 सीनियर तरीन जजेस पे और वो कमेटी फैसला करेंगे कि इस पे सुमोटो नोटिस लेना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तरमीमी बिल क्यों लाने पे मजबूर हो गए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की एक गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डर के खिलाफ समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर फौरी तौर पे इंतखाबात मुनक्किद करने का हुक्म देंगे। और इलेक्शन से इस वक्त पीडीएम की जमातें इसी वजह से भाग रही हैं कि इनको पता है कि अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे आज ये हमला किया गया और एक करारदाद आज वहाँ पे पेश की गई कौमी असम्बली में। जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है, इसी वजह से मौजूदा जो कौमी असम्बली है वो सिर्फ पीडीएम का है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो तो बराए नाम है, उसको तो कोई अपोजिशन मानता ही नहीं, सिवाय जमात इस्लामी का एक रुकन है और जीडीए का पता नहीं 1 2 3 बंदे होंगे, उसके अलावा तो वहाँ पे कोई अपोजिशन मौजूद ही नहीं है। ये मरियम औरंगजेब के जरिए जो वहाँ पे करारदाद पेश की गई उसका मतन मैं आप लोगों को रीड आउट करता हूँ। ये ऐवान सियासी मामलात में अदलिया के बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस समझता है। ये ऐवान सोमोटो केस 2023 में 4 जजेस साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हैं, इस पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी व इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तियार आईनी इदारा है जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत न की जाए और इलेक्शन कमीशन को उसके सवाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इलेक्शन का इनेकाद करानी दिया जाए। ये ऐवान ये भी करार देता है कि मुल्क में माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। ये ऐवान समझता है कि आर्टिकल 218 की रूह के मुताबिक शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 224 पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात ब एक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के तहत होनी चाहिए ताकि हकीकी सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ाया जा सके। ये ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तिमाई दानिश दरकार हो वहाँ इसका मुतालबा भी आ जाए ऐसे मामलात की समाअत अदालत उज़्मा का पूल कोर्ट करे। ये आप देख रहे किस किस्म का निगरान हुकूमत चाहते हैं। जिस तरह के पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी का है उसी तरह की एक निगरान हुकूमत के तहत की निगरानी में ये इलेक्शन चाहते हैं। फिर यहाँ पे सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का दिफा क्यों किया जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इदारा है तो किस कानून के तहत उन्होंने पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर इंतखाबात को मुलतवी करके 8 अक्टूबर का डेट किस कानून के तहत उन्होंने
मुकर्रर कर दिया, जब उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके पास आईनी तौर पे ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन का डेट दे, तो फिर किस कानून के तहत उन्होंने 8 अक्टूबर का डेट मुकर्रर कर दिया और किस कानून के तहत उन्होंने सदर पाकिस्तान की तरफ से दिए गए तारीख को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसको मुलतवी कर दिया। किस कानून और किस आइन के तहत ये किया गया है? देखिए, जो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक मुतनाज़िया इदारा बन चुका है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन पीडीएम का एक बी टीम है। वो पीडीएम जो कुछ भी उनको कहता है वो वही चीजें करते हैं। इसी वजह से आज इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये चीज की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो मुतनाज़िया फैसला है उसका फैसला आला अदलिया करेंगे। फिर आप देख लें कि ये पुल कोड का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। ये तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, अगर वो समझते हैं कि ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पुल कोड बनाना चाहिए, तो उनका इख्तियार है, बना सकते हैं। अगर कोई इशू वो समझते हैं कि ये 5 मेंबर बेंच भी उसके लिए काफ़ी है, तो ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इसमें किसी भी पार्लियामान और किसी भी सियासी जमात और हुकूमती जमात को मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। फिर आप यहाँ पे देख लें कि इस वक्त इनको ये डर लगा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये हुक्म देंगे कि वहां पे इलेक्शन करें, और जब इलेक्शन करेंगे तो फिर इन लोगों की तो छुट्टी हो गई। फिर आप देख लें कि इस करारदाद पे कोई बहस नहीं हुई, करारदाद पेश की गई और वहां पे मंजूर भी की गई। अगर वहां पे जेन्युइन अपोजिशन मौजूद होती तो क्या वो इस करारदाद को इसी तरह मंजूर होने देती? कभी भी नहीं। लेकिन चूंकि वहां पे सारी पीडीएम की जमातें मौजूद हैं, तो पीडीएम की जमातों ने अपनी तरफ से करारदाद पेश की, जिस तरह के एक काबीना के अंदर आप पेश करें और इसको मंजूर करें। तो इसी वजह से इसकी कोई कानूनी हैसियत, इसमें तो लीगल एक्सपर्ट बात कर सकते हैं, लेकिन जहां भी इस किस्म के बदनीयती पर मबनी किस्म की चीजें हों तो उसकी फिर कोई हैसियत नहीं होती। और ये क्लियर है कि इस वक्त पीडीएम जो कुछ भी पार्लियामान से करने की कोशिश करेंगे वो सारी चीजें इनकी बदनीयती पर मबनी होंगी और अदालत उसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, इसके कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन एक जो चीज इमरान खान ने अगर कर दिया, तो मेरे ख्याल में 11 महीनों के अंदर इमरान खान ने सारे लोगों के चेहरों पे जो लिबादे पड़े हुए थे और उन लिबादों के पीछे वो कौम को ये धोखा दे रहे थे कि हम सारी चीजें कौम के लिए कर रही है, कम से कम 11 महीनों में उन तमाम लोगों के चेहरे कौम के सामने एक्सपोज हो गए। और वो लोग अभी कौम के सामने ऐसे एक्सपोज हो चुके हैं कि कौम को हर एक के बारे में अभी इल्म है कि कौन कि किसकी क्या हैसियत है, क्या ये कौम के लिए खड़े रहेंगे या कभी खड़े हुए हैं, या कभी ये कौम के साथी है, या कभी ये लोग कौम को डिफेंड करेंगे और मुल्क को डिफेंड करेंगे। सारे लोग इस वक्त एक्सपोज हो गए हैं। जो पॉलिटिकल जमातें थे वो भी एक्सपोज हो गए, जो इदारे थे वो भी एक्सपोज हो गए, और इलेक्शन कमीशन भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ। क्योंकि माजी के अंदर जब भी ये इलेक्शन कराते थे तो इलेक्शन के बाद कुछ सियासी जमातें उस पर एतराज़ करते थे, एहतजाज करते थे, लेकिन फिर भी इनके नताइज को तस्लीम किए जाते थे और लोग इसी तरह ओवरऑल इन पे कभी इस किस्म का तनकीद नहीं हुआ, क्योंकि ये कभी इस तरह के एक्सपोज नहीं हुए थे जिस तरह के अभी हो गए हैं। फिर आप देख लें कि मेरे ख्याल में ये एक बेशर्मी का इंतहा भी ये भी है कि आला अदलिया के जजेस पे वो लोग तनकीद कर रहे हैं, वो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिन पे खुद पाकिस्तानी कौम की 1100 अरब रुपए हड़प करने लूटने के इल्ज़ामात थे, और वो लोग हुकूमत में आते ही इनके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात थे, जितने भी केसेस थे, वो केसेस ख़त्म कर दिए। वो लोग आज आला अदलिया पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में सोचने की बात है कि आज पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच गया है, कि पाकिस्तान के अंदर आज वही लोग एतराज़ कर रहे हैं जो जिन पे खुद अरबों रुपए करप्शन के ऑलरेडी इल्ज़ामात भी हैं, और कुछ लोगों नवाज शरीफ की तरह लोगों को उसमें सजाई भी हुई है। देखिए, ये एक पीडीएम की हुकूमत, उसके जो भी मुशीर है और जिन लोगों ने उनको ये मशवरा दिया है, कल वकला का लाहौर में कन्वेंशन है, वकला कन्वेंशन है, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम, और इत्तेफाक अहसन ऑलरेडी कह चुकी है कि जिस तरह इन सियासी जमातों के लिए अपने लीडर्स रेड लाइन है, उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वकला के लिए रेड लाइन है, और वो रेड लाइन पीडीएम की हुकूमत ने आज क्रॉस कर दी। अभी देखना है कि वकला का कल
क्या रिएक्शन आएगा, क्या वो एक तहरीक शुरू करने का ऐलान करेंगे। और अभी जब अगर वकला की तरफ से तहरीक शुरू करने का ऐलान किया जाए तो उसी सूरत में पीडीएम की हुकूमत के लिए ठहरना 5 दिन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे कि ये लोग गुजार सके, क्योंकि जब पूरे मुल्क के अंदर वकला निकल आ जाएंगे और फिर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी वकला को हासिल होगी तो उसी सूरत में वकला खुद ही अपने तहरीक को लीड करेंगे और तहरीक इंसाफ की सपोर्ट उनके पास होगी। तो आप समझ ले कि वो जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू करेंगे तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा और किस तरीके से वकला के साथ ये लोग लड़ाई करेंगे। क्योंकि माजी में शायद आप लोगों को याद होगा इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने किस तरह घुटने टेक दिए थे और उस वक्त क्या कुछ हुआ था। तो आज पीडीएम की हुकूमत ने रेड लाइन वकला की क्रॉस कर दी है और अभी देखना है कि कल वकला अपने कन्वेंशन के अंदर किस किस्म का ऐलान करेंगे और क्या कुछ वो इस हुकूमत की इन इक़दामात के ख़िलाफ़ करने वाले हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के पास एक बेहतरीन नादर मौका उनके हाथ आया है और मौका ये है कि मेरे ख्याल में अभी पूरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको सदर मुमलिकत ने एक साइपर के हवाले से एक लेटर लिखा था और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि इसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो साइपर था उसकी तहकीकात की जाए। तो मेरे ख्याल में अभी चीफ जस्टिस के पास एक बेहतरीन नादर किस्म का मौका आ चुका है कि वो कल ही जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे और इस साइपर की तहकीकात करे कि पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर कौन कौन किरदार मुलविस थे, उसके अंदर अमेरिका का क्या रोल था, उसके अंदर मुल्क के अंदर किन लोगों का क्या किरदार रहा था। ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन मौका उनके पास आ चुका है क्योंकि सदर मुमलिकत ने ऑलरेडी उनको रिक्वेस्ट की है और सदर का वो रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस के पास पड़ा है। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि अगर अभी वो साइबर की तहकीकात का ऐलान करे एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए और उसके हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाए तो मेरे ख्याल में ये जो गुब्बारा इस वक्त मौजूद है इससे सारी जो हवा है वो निकल जाएगी और पीडीएम की असलियत कौम के सामने आ जाएगी कि इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया था पिछले साल मार्च में। ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन मौका है उनके पास। लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की और इस गलती का जो अंजाम है वो बहुत बुरा नज़र आ रहा है क्योंकि अदलिया से बराह रास्त टक्कर लेना ये 1997 नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है और ये अदलिया के तमाम जज साहिबान को इस वक्त पीडीएम ने चैलेंज कर दिया है। अभी अगर अदलिया के अंदर से कोई इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर कहीं से आएगा भी तो वो जज साहब अपने आप को मुतनाज़िया बनाएंगे और कौम की नज़रों में वो गिरेंगे। इसी वजह से अपने अदालत को बचाने और अपने इदारे को बचाने के लिए तमाम जज साहिबान को अभी एक साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि उनको चैलेंज कर दिया गया है। तो अगर उनको चैलेंज कर दिया गया है तो अभी देखना है कि वो पीडीएम के मफादात को बचाएंगे या अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक कौमी इदारा है अपने इदारे को बचाएंगे। ये अभी तमाम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान ये है कि अभी वो अपने इदारे को बचाएंगे या पीडीएम को बचाएंगे। दोनों में उनके पास एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन उनको लेना पड़ेगा। अगर पीडीएम को बचाएंगे तो अपने इदारे को तबाह करेंगे, अगर अपने इदारे को बचाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर आईन को बचाएंगे और कानून को बचाएंगे और कौम को बचाएंगे और मुल्क को बचाएंगे। ये अभी एक मौका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस के पास, लेकिन पीडीएम ने अपना गड़ा खुद अपने लिए खोद दिया है और मेरे ख्याल में इसके अंदर वो खुद ही दब जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।